काठमांडू एयरपोर्ट पर कई यात्रियों को रोका गया। नेपाल में फंसे यात्रियों से परिजन संपर्क साध रहे हैं। अजमेर रोड और सीसी रोड से काठमांडू गए 200 यात्रियों का जत्था भी नेपाल में फंसा हुआ। 28 अगस्त को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए यह जत्था गया हुआ था। परिजनों ने सरकार से लोगों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। सूचना के बाद देर रात सीएमओ एक्टिव हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात घटना को लेकर केंद्र सरकार को अवगत कराया। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में मुख्यमंत्री कार्यालय है और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब सभी यात्री सुरक्षित बताया जा रहा है। कुछ यात्रियों की परिजनों से सुबह संपर्क भी हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, नेपाल में मचा बवाल के बीच में जयपुर के 700 लोग फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर और जो जयपुर के आसपास के जो क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो पशुपतिनाथ जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। ये अलग अलग जो जत्थे हैं ये बताया जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं वो फंसे हुए हैं। जो नेपाल और पशुपतिनाथ जो मंदिर है उसके आसपास में करीब 200 से ज्यादा जो लोग हैं वो जो काठमांडू जो एयरपोर्ट है यहाँ पर जो फंसे हुए हैं, जो बताए वाटिका और कहा जा सकता है कि चाकसी क्षेत्र के लोग हैं, उनके परिजनों ने कल जो शाम है मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी जो सूचना दी, जिसके बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय हरकत में आया। मुख्यमंत्री को इस पूरे बारे में अवगत करवाया गया, जिसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए केंद्र सरकार से है इस पूरे मामले के अंदर जो मदद मांगी है और साथ ही साथ में प्रदेश के साथ साथ में जो पूरे देशवासी हैं उन्हें किस तरीके से सुरक्षित नेपाल से जो है वो निकाला जा सके। हालांकि हमारी भी जो लोग फंसे हुए हैं उनके परिजनों से लगातार जो बात हो रही है, सुबह से उन परिजनों को कहना यह है कि अब जो है वो संपर्क जो होना है वो शुरू हुआ है। हाल फिलहाल जो हमारे परिजन हैं वो सुरक्षित है, लेकिन फिर भी जो तमाम लोग हैं इनकी यही मांग है कि हमारे जो परिजन जो तीर्थ यात्रा के ऊपर गए हैं उन्हें सरकार सकुशल जो है अपने देश जो है वो लेकर आए। तो कल देर रात से इसका मतलब कि रोशन सीएमओ एक्टिव है और लगातार नेपाल की सरकार तो अभी फिलहाल है नहीं, वहां पे सेना ने मोर्चा संभाला है। नेपाल से संपर्क उनका बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि जो राजस्थान जो सरकार है वो केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में जो अवगत करवाया गया है, जिस तरीके से देर रात्रि केंद्र सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है, उसके बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री की ओर से भी यही कहा गया है कि भारत सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन किया जाए। नेपाल स्थित जो भारतीय दूतावास है उसके संपर्क में जो लोग रहे और जल्द से जल्द जो तमाम लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें भारतीय सेना और कहा जा सकता है कि जो सरकार है सैक कुशल उन्हें है वो वहां से वो वापस लौटाएगी। आज कहा जा सकता है कि जैसे यहाँ पर जो परिजन हैं उन्होंने उन तमाम लोगों से संपर्क किया, उसके बाद में राहत की जो सांस ली है। ये जो पूरी जानकारी है वो मुख्यमंत्री कार्यालय और जो जनप्रतिनिधि रोशन, मैं आपको रोकती हूँ, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इस बीच बाड़मेर से बड़ी खबर है, जहां नेपाल में बाड़मेर के 54 लोग फंसे हैं। पेट्रोल पंप संचालक पंकज चितारा भी फंसे हुए हैं। घूमने के लिए नेपाल गए थे पंकज, और नेपाल जो लोग गए थे उसमें 54 लोग बताए जा रहे हैं। 54 लोगों का ग्रुप नेपाल में फंसा हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर ये सभी लोग गए थे। नेपाल एयरपोर्ट के पास होटल में ये सभी लोग हैं। ज्यादा जानकारी के साथ बाड़मेर से हमारे संवाददाता प्रेमदान जुड़ गए हैं। प्रेमदान, 54 लोगों का ग्रुप फंसा हुआ है जो मानसरोवर गया हुआ था नेपाल में। है उनके साथ में एक 54 लोगों का ग्रुप था जो ऑल ओवर राजस्थान के अलग अलग जगहों के लोग हैं। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे और वहां पर जैसे ही कल नेपाल में हालात बिगड़े उसके बाद में ये एक होटल में फंसे हुए हैं। एयरपोर्ट के जो रास्ते बन गए, एयरपोर्ट के पास ही इनकी एक होटल में ये रुके हुए हैं। हमारी पंकज चितारा से बात भी हुई है, उनका ये कहना है हम सुरक्षित है, होटल में है, लेकिन एयरपोर्ट पे अभी खुल नहीं पाया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बाड़मेर के पंकज चितारा एक है, लेकिन और अलग अलग जगहों से ये एक जत्था था, तो लोगों का एक यात्रियों का एक जत्था था जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए थे, तो वो वहां पर फंसे हुए हैं। जी, तो इनको निकालने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्रेमदान? देखिए इसकी सूचना के बाद में जो प्रशासन है वो भी हरकत में आया है और जो सीएमओ है, बताया ये जा रहा है सीएमओ है, वो भी इस मामले को लेकर हरकत में आया और नेपाल एम्बेसी से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जी ठीक है प्रेमदान, आप हमारे साथ बन रहिए। देखिए इस बीच उदयपुर से भी बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व पार्षद परिवार सहित नेपाल में फंसे हुए हैं
अनिल सिंघल परिवार सहित नेपाल में फंसे हैं। हालांकि होटल में सुरक्षित है अनिल सिंघल। 5 सितंबर को उदयपुर से नेपाल घूमने गए थे। उदयपुर से परिजन लगातार संपर्क करें। तो आप देखिए कि लगातार जयपुर, राजधानी जयपुर में 700 लोग, जयपुर के 700 लोग फंसे हुए हैं। बाड़मेर के 54 लोग जो कि ग्रुप है वो फंसा हुआ है। वहीं अब यह खबर मिल रही है कि उदयपुर से भी बड़ी खबर है, जो पूर्व पार्षद परिवार है वो नेपाल में फंसे हुए हैं। प्रेमदान और रोशन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रेमदान से हम ये सवाल करते हैं, जो कि बाड़मेर से हमारे संवाददाता हैं। ना सिर्फ प्रेमदान बाड़मेर, ना सिर्फ जयपुर, बल्कि उदयपुर से भी यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं। पूर्व पार्षद का परिवार फंसा हुआ है। देखिए, नेपाल आना जाना कई लोगों का रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपाल कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होती है उसके लिए भी लोग, कई श्रद्धालु जो है वो यहाँ से जाते हैं। तो ऐसे में अभी जो समाचार निकल करके सामने आए, इसके बाद में कई लोग और भी हो सकता है इसकी सूचना सामने आए कि कई वहाँ लोग फंसे हुए हैं। अभी छन करके चीजें बाहर निकल करके आ रही है। जैसे बाड़मेर से एक पंकज चितारा है, इनके साथ में पूरा ग्रुप है जो कि हालांकि बाड़मेर के निवासी नहीं है, लेकिन पूरा 54 लोगों का एक ग्रुप है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गए। तो अब उसमें कौन कौन से जिले से है, कहाँ से, वो अलग अलग जगहों से चीजें निकल करके आएगी। इसके साथ ही साथ में कुछ और लोग भी हो सकते हैं जिसका कुछ समय बाद में चीज के निकल के आएगा। हालांकि हमारी प्रशासन से लगातार संपर्क में है। प्रशासन के पास में भी जैसे ही न्यूज 18 ने ये खबर दी है तो उसके बाद में प्रशासन भी हरकत में आया है, क्योंकि बाड़मेर की ये पेट्रोल पंप संचालक है। प्रेमदान, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, जो नेपाल में फंसे लोग हैं उनमें से एक शख्स जो फंसे हुए पंकज चितारा, वो हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। पंकज जी, नेपाल के बीच में जो विवाद हुआ उसके बीच में आप फंसे हुए हैं। अभी आप लोग कैसे हैं? सेफ हैं या नहीं सेफ हैं? किसी से कांटेक्ट हुआ है राजस्थान सरकार से आप लोगों का? ये है मेरे को, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ पे नेटवर्क के अंदर और काफ़ी चीज़ें छूट रही हैं, डाटा पूरा मिल नहीं रहा है। तो आप एक बार अगर चाहें तो अगर वॉइस में अगर स्विच होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी से बात हो पाएगी। नहीं, अभी आपकी आवाज आ रही है, आप दिख भी रहे हैं। अभी आप ये बताइए, आप लोग सेफ हैं वहां पर, जहां पर भी हैं आप? बिल्कुल, हम लोग सब, हाँ, हम लोग सेफ हैं और आसपास में अभी यहाँ पे सुबह से कोई दिक्कत नहीं हुई है। अभी आप लोग कहाँ, नेपाल में किस जगह पर हैं आप लोग? हम लोग एयरपोर्ट के पास में एक होटल है, वहाँ पे हैं। राजस्थान सरकार से आपका कांटेक्ट हो पाया है? कब तक आप लोग वहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? निकलने के बारे में नहीं पता हम लोगों को अभी तक। हम लोगों को अभी एम्बेसी से एक ही गाइडलाइन है कि आप जहाँ भी हैं वहीं रहें, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है और आप जहाँ हैं वहाँ सेफ हैं। आप लोगों के साथ यही हम लोगों को जी, कितने लोग और हैं आपके साथ? मेरे साथ में अभी 54 लोग और हैं, इंक्लूडिंग मी जी। अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट से हैं। हाँ, एम्बेसी से ये नहीं बताया गया कि कब तक आप लोगों को यहाँ पर रखना है और कब आप लोगों को यहाँ से निकालना है? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कांटेक्ट किया था सुबह और सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली कि कितने लोग हो, क्या हो, और उसके बाद के अंदर है ना बोल दिया कि जो भी होगा हम आपसे कांटेक्ट करेंगे या आप है ना इन्फॉर्मेशन लेते रहिए सोशल मीडिया से। पंकज जी, क्योंकि आप बता रहे हैं आपके साथ 54 लोगों का पूरा एक ग्रुप है, तो आप लोग यहाँ नेपाल घूमने के लिए आए थे और कब आए थे आप लोग यहाँ पर? नहीं, हम लोग जी कैलाश मानसरोवर गए थे हम लोग जी। हम लोग कैलाश मानसरोवर गए थे 25 को। अच्छा, वापसी आप लोगों की कब थी मानसरोवर से? 25 मानसरोवर से हम लोग वापस आए थे 8 को। 8 को आप और 9 को हम लोग 8 को शाम को पहुंच गए थे। 8 को पहुंच गए थे और कल हमारी रिटर्न टिकट थी काठमांडू से दिल्ली की। अभी आप लोगों को जो फैसिलिटीज होती हैं रोजमर्रा की चीजें, वो सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो पा रही हैं या कोई प्रॉब्लम उसमें हो रही, दिक्कतें हो रही हैं? अभी तक तो होटल में हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बस एक रूम के अंदर हम लोग है ना, जैसे 2 का रूम है तो हम लोग 4 लोग एक रूम में एडजस्ट कर रहे हैं। बस यही है। अब देखते हैं ये फूड भी कब तक प्रोवाइड करते हैं होटल वाले, वो उसकी भी एक लिमिटेशन होगी इनके पास में, वो कब खत्म होता है। उसके बाद में कंडीशंस और हो सकता है कि खराब हो जाए।
आपकी फैमिली भी क्या मानसरोवर गई थी पंकज जी? वापस बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप? आपकी फैमिली भी क्या गई है मानसरोवर आपके साथ, या आप अकेले आए हैं? नहीं 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 नहीं, मैं अकेला हूँ। मैं अच्छा, अकेला हूँ। क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है, क्योंकि इंटरनेट वहां पर बंद था, फिलहाल इंटरनेट चालू किया गया। पंकज जी, तो ये बताइएगा कि फैमिली से कांटेक्ट आपका हो पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली से कांटेक्ट हो पा रहा है। जिस दिन पहले दिन जब इन्होंने मीडिया बंद किया था, तब ना फेसबुक वर्क कर रहा था, ना व्हाट्सएप काम कर रहा था। सिर्फ वीपीएन के थ्रू ही हम लोग कांटेक्ट कर पाए घर पे भी, कि भाई हम लोग सेफ हैं और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फैमिली, लेकिन इस स्थिति में आप वहां पर फंसे हुए हैं, वो चिंता तो जाहिर कर ही रहे होंगे, उनको चिंता तो होगी आप कब वापस लौटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, घर पे सभी लोग, घर पे फैमिली वाले, दोस्त, सब परेशान हैं। और यही है उनका क्वेश्चन कि भाई कब एयरपोर्ट चालू होगा। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसी है कि कुछ पता नहीं है कि एयरपोर्ट कब चालू होगा, ऑपरेटिव होगा कि नहीं होगा, वो क्या करना है, कैसे करना है। इंडिगो से हमारी फ्लाइट थी, इंडिगो वालों ने तो बोल दिया कि रिफंड लो और एयरपोर्ट से चले जाओ। सामान भी हम लोगों का लॉबी के अंदर ऐसे ही रख दिया कि बस कोई भी आए, कोई भी ले जाए। ठीक है, सामान भी मिल गया, वो एक अच्छी बात है हमारा। नहीं तो ये बताइए पंकज जी कि अभी क्योंकि स्थिति वहां पर कोई सामान्य, हालांकि अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया, ये बात तो आपको पता चली होगी। आप जहां पर, आप एयरपोर्ट के पास है, तो यहाँ पर भी क्या आपको लग रहा है कि इस तरह? जी हाँ, यहाँ पे अभी 2 बार गश्त करके गई है मिलिट्री की जीप। ठीक है, और सबको अंदर रहने के लिए बोल के गई, वो बाहर नहीं निकले, अंदर रहे। और जो शॉप सुबह सुबह कुछ खुली थी, तो उनको भी बोल दिया गया कि आप बंद कर दो, आपको खुला नहीं रखना है। तो इस तरह की हिदायत है अभी यहाँ पे। पंकज जी, ये बताइएगा, अभी आपने बताया 2 बार सेना यहाँ पर भी कुछ इस तरह से विद्रोह या कुछ युवा सड़कों पर उतरे हो, आप लोगों को नजर आया हो होटल से, या नहीं, यहाँ सेफ है अभी? नहीं, रात को 1, 1:30 या 2 बजे के आसपास कुछ हंगामा हुआ था, लेकिन हम सो रहे थे, सिर्फ उसको सुन के नजरअंदाज किया हम लोगों ने, उस पर गौर नहीं किया। लेकिन हम लोग कल एयरपोर्ट से जब आ रहे थे, तब बहुत से मतलब ना रेडिकल से बोलो, जो भी बोलो, वो लोग एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और हम लोग वहाँ से एयरपोर्ट से उसी वक्त हमारा बाहर आना हुआ और उनका अंदर घुसना हुआ था। ऐसा कुछ था वहाँ पे। पंकज तारा जी, लेकिन क्या आपको अभी तक भारतीय राजदूत की ओर से या इंडियन एम्बेसी की ओर से कोई मदद मिल पाई है क्या? मदद तो ऐसे हमारे पास में कुछ भी नहीं है। वहाँ से यही मैं कि आप जहाँ हो वहीं रहो, बस। जी, ये जरूर जानना चाहेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ में शेयर की जाएगी। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन फिलहाल वहाँ पर मौजूदा हालात क्या हैं? आपके आसपास किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या अभी वहाँ पर जो हालात हैं वो काबू में दिखाई दे रहे हैं जिस इलाके में आप मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। यहाँ पे अभी 2 बार ना मिलिट्री जीप गश्त करके गई और लोग इजीली इधर उधर ना मूव कर रहे हैं। अभी सच यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पे मैं हूँ। जी, आपके साथ और कितने लोग वहाँ पर मौजूद है? कितने लोग आप साथ में गए थे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर? कैलाश मानसरोवर में हमारे अलग अलग ग्रुप थे। मेरे ग्रुप के अंदर 44 लोग थे करीब। जी, ठीक है, और मेरे ग्रुप में से कई लोग कल नहीं परसों निकल गए थे। मैंने एक दिन बफर के लिए अलग से रखा था कि एक दिन हम लोग कोई फर्जाएं कर जाएं, तो उसके हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा एक दिन बचा के रखा। बिल्कुल पंकज जी, और आप वहां पर सुरक्षित रहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व पार्षद परिवार सहित नेपाल में फंसे हैं लोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व पार्षद परिवार के साथ नेपाल में फंसे हुए अनिल सिंघल परिवार सहित नेपाल में फंसे हैं। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी जो परिवार है वो होटल में सुरक्षित है। उनका बयान भी आप सुनिए। मैं आज नेपाल के पोखरा जिले में हूँ। यहाँ पर नेपाल की स्थिति 2 दिन पहले अचानक बिगड़ गई। यूथ ने करप्शन और सोशल मीडिया बैन करने को आंदोलन कर दिया। इसको लेकर यहाँ का यूथ बहुत एग्रेसिव हो चुका है और उन्होंने कल तक हालात